हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात की थी कि कल हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ लिया था और कल हमने मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच संबंध देखे थे और गिरी सुमेल का युद्ध देखा था। 5 जनवरी 1544 को हुआ था। मालदेव मालदेव के सेनापति जयता कुंपा और शेरशाह सूरी के साथ था। एक तो वीरमल वीरमदेव जो मेलता का था और एक कल्याण में बीकानेर का था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की चालाकी कारण अ, चालाकी कारण यह मालदेव जोधपुर चला जाता है और जैता कुंपा ने मतलब युद्ध किया था और शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। शेरशाह सूरी ने कहा था कि शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा है? शेरशाह सूरी ने। अब इससे आगे लिखना है आपको। शेरशाह सूरी के साथ शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव का कूटनीतिक लिखो। शेरशाह शेरशाह सूरी के साथ शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक मालदेव 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 कूटनीतिक मालदेव कूटनीतिज्ञ गलतियां कर बैठा था कि मालदेव देखो माल शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक नीतिक गलतियां करता है। देखो जैसे यदि मालदेव वीरमदेव और कल्याणमल को अपने साथ रखता तो शेरशाह सूरी पर आ सकता था। कौन? मालदेव। लेकिन इसने वीरमदेव और जो कल्याणमल थे ये शेरशाह सूरी के पास चले जाते, इसलिए मालदेव हार जाता है और कूटनीतिक गलतियां कर बैठा है खुद मालदेव। अब इसके बाद में अगले कल्याणमल उसने कल्याणमल तथा कल्याणमल कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया। किसने? मालदेव ने का मौका दिया था। जो एक बात तो एक ही थी, जो मालदेव है उसने कल्याणमल तथा वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका गलत दे दिया था। मतलब मौका दे दिया शेरशाह सूरी के पास जाने का कल्याणमल वीरमदेव को, तथा अन्यथा वह अन्यथा एक मिनट मैं आपको लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा। अन्यथा वह राठौड़ों का मालदेव मालदेव की बात है, वह मालदेव राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। गठबंधन बना सकता था राठौड़ों का गठबंधन बना सकता यदि वह शेरशाह सूरी के चालाकी
शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तो वह गिरी सुमेल का युद्ध जीत जाता। तो वह गिरी सुमेल का युद्ध जीत जाता। कौन? मालदेव। अब देखो देखो शेरशाह युद्ध जीतने के बाद कहा था कि शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। मालदेव ने कौन सी कूटनीतिक गलती की थी? मालदेव ने गलती की थी कि जो वीरमदेव जो मेड़ता का है और बीकानेर का था कल्याण में, इन दोनों को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दे दिया था। किसने? मालदेव ने। और उसने कल्याण तथा वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया। अब अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। कि देखो बीकानेर का कल्याणमल भी राठौड़ था, वीरमदेव मेड़ता का यह भी राठौड़ था। यदि मालदेव तीनों राठौड़ एक जगह हो जाते तो वे कल शेरशाह सूरी को हरा सकते थे। अन्यथा वह राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। कौन? मालदेव। लेकिन यदि वह शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता। शेरशाह सूरी ने चालाकी तो की थी कि जैता कुंपा के खिलाफ मतलब कागज लिखा था, उसमें जैता कुंपा के यदि मालदेव ने विश्वास कर लिया था कि जैता कुंपा मेरे साथ धोखा करने वाली, यदि यह विश्वास नहीं करता तो शेरशाह सूरी को हरा सकता था। यदि वह शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता। कौन? मालदेव। यदि मालदेव शेरशाह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तो वह गिरी सुमेल का युद्ध जीत जाता। कौन? मालदेव जीत जाता गिरी सुमेल का युद्ध। उसके पास मौका था लेकिन उसने खुद चला के गिरी सुमेल का युद्ध हार गया था। अब एक इतना उतार लीजिए, फिर आपको और आगे एक हेडिंग ऐसे ही लिखना है। हेडिंग उमादे उतार लीजिए आपने। आपको समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? कहीं समझ में नहीं आ रहा? समझ में आना चाहिए। अब मालदेव की शादी होती है एक उमादे से। अब यह है उमादे जैसलमेर का एक लूण का राजा था। उस जैसलमेर के लूण करण भाटी की राजकुमारी थी उमादेव। उसकी शादी होती है मालदेव से। बावली नामक एक दासी थी, उससे यह रानी क्या हो जाती है? मालदेव से क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है और इसे रूठी रानी कहा जाता है उमादे को। यह कुछ समय तक अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी। कौन? उमादे। तो किसकी रानी थी? मालदेव की। इसके पिता का नाम था लूणकरण भाटी, जो कहाँ का था? जैसलमेर। किससे नाराज हो जाती है? बावली नामक दासी के कारण। तो आप उतार लीजिए। उतार लिया होगा आपने? उतार लिया? एक सेकंड में देख लेता हूँ, वीडियो में सही तो आ गई ना? उतार लीजिए। अभी तो महाभारत का इतिहास चल रहा है, फिर बाद में बीकानेर का किशनगढ़ का फिर है ना। तो आपने उतार लिया इतना, तो मैं लिखता हूँ आगे। अब आपको एक ऐसे ही डालनी है, हेडिंग डालनी है उमादे। उमादे जैन
यह जैसलमेर के राजा लून लूनकारण भाटी के यह जैसलमेर के राजा लूनकारण भाटी की राजकुमारी थी। कौन? उमादे। मालदेव की रानी उमादे। यह मालदेव की रानी थी। मालदेव की रानी कौन थी? उमादे। यह मालदेव की रानी थी। मालदेव की रानी थी। कौन? उमादे। यह जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। यह मालदेव की रानी थी। अब इसका भारमली, यह भारमली दासी के नामक, यह क्या हो जाती है? भारमली नामक दासी के कारण यह मालदेव से नाराज हो जाती है। मालदेव मतलब इसकी जो उमादे की जो मतलब साथी थी ना, मतलब सहेलियां, उनके साथ मालदेव चला जाता है तो ये नाराज हो जाती है कि मालदेव से कहती है कि तू कहाँ चला गया था। तो भारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो जाती है। कौन? उमादे। नाराज हो जाती है हो गई थी। नाराज हो गई थी। इसे रूठी रानी कहा जाता है। किसे? उमादे को। इसे रूठी रानी भी कहा जाता है। देखो उमादे को, देखो यह कुछ समय तक अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी। कौन? उमादे। तथा किले में तथा बाद में केवला चली गई थी। जो केवला है ये राजसमंद में। देखो उमादे यह मालदेव की रानी थी। यह जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। यह मालदेव की रानी थी। भारमली नामक दासी के कारण उमादे यह भारमली नामक दासी के कारण यह मालदेव से नाराज हो गई थी। इसे रूठी रानी भी कहा जाता है। यह कुछ समय तक अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी। कौन? उमादे। तथा बाद में केवला चली गई थी। केवला यह राजसमंद में जगह वहां चली गई थी। कौन? उमादे। अब आपको लिखना है दहबाई विद्वान। मालदेव के दहबाई विद्वान था आसानंद जी। इसके दहबाई विद्वान है मालदेव का। उसने 3 पुस्तकें लिखी थी। उमादे भटियानी का कवित्व। उमादे मतलब इसके मालदेव की रानी थी कहानी। बता लीजिए आप अपने।
जो मैं आपको ये राष्ट्रीय इतिहास का रहा हूँ ना, ये पूरी आरएस का पूरा डिट्टो सिलेबस है। सेम टू सेम सिलेबस यही है। पूरा आरएस का प्री मेंस दोनों का सिलेबस का रहा हूँ मैं आपको। ये जो राष्ट्रीय इतिहास है ना, ये प्री और मेंस दोनों में आपके काम आएगी ये। वो तो आप मतलब मतलब आरपीएससी की साइट पे जाके मतलब आरएस का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, प्री का मेंस का, कि प्री का कौन सा सिलेबस है और मेंस का कौन सा सिलेबस। तो अब लिखना है आपको मालदेव के दरबारी विद्वान। अभी मैं आपको कल हाल तो कल से इसलिए नहीं कहा राजस्थान की, क्योंकि अभी नए जिले आते हैं। तो अभी 41 जिले रह गए, 7 संभाग रह गए, तो वो अपडेट होंगे ना, जब मैं आपको राजस्थान के हाल तो कल से कहूंगा। तो मालदेव के दरबारी विद्वान, मालदेव के दरबारी विद्वान, मालदेव का एक दरबारी विद्वान था, उसका नाम है पहले दरबारी विद्वान आसानंद जी। आसानंद जी, अब इनकी बुक्स, आसानंद जी की बुक्स लिखनी है। पहली थी उमादे उमादे जी उमादे भटियानी का कवित, उमादे उमादे भटियानी का कवित। और दूसरी गोगाजी गोगाजी रिपेड़ी। और तीसरी है बागा भारमली का दुआ, भारमली का दुआ। देखो आसानंद जी की 3 पुस्तकें हैं, उमादे भटियानी का कविता, और दूसरी है गोगा जी की पेड़ी। जो गोगा जी के मंदिर पेड़ के नीचे बनाया जाता है, बागा भारमली का दुआ। इसमें भारमली की जानकारी मिलती है। उमादे भटियानी का कविता, ये आसानंद जी थे मालदेव का दरबारी विद्वान। इसकी आसानंद जी का दरबारी विद्वान कौन, मतलब मालदेव का दरबारी विद्वान है आसानंद जी। इसकी 3 पुस्तकें थी, उमादे भटियानी का कवित, गोगा जी री पेड़ी, तीसरी है बागा भारमली का दुआ। बुक के नाम देखो, उमादे भटियानी का कवित, गोगा जी री पेड़ी, और बागा भारमली का दुआ। देखो एक बार, उमादे भटियानी का कवित, गोगा जी री पेड़ी, बागा भारमली का दुआ। ये उतार लीजिए, आपको गोगा जी की पुस्तक उतार लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे वो। उतार लीजिए आप इतने।
बता लिया तो आगे लिखवाएंगे। देखो आसानंद जी ने इसके व्यवहार विधान था मान देखो, तो आपको एक लाइन में लिखनी है। चल लिखनी है, आसानंद जी ने पाइप के युद्ध में भाग लिया था। एक लाइन में लिखनी है, आसानंद जी ने आसानंद जी ने पाइबा के युद्ध में भाग लिया। पाइबा के युद्ध में भाग लिया था। देखो आसानंद जी ने पाइबा के युद्ध में भाग लिया था, लिख लीजिए ना। फिर दूसरा दफा बनाना है ईसादास जी। आसानंद जी की पुस्तकें उमादे भटियानी का कवित, कोगा जी पेड़ी, बागा बारमली का दुआ। आसानंद जी ने पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। उतार लिया। अब आपको लिखना है एक ईसादास जी। ईसादास जी के बारे में जानकारी लिखना है। ईसादास जी, ईसादास जी। अब देखो ईसादास जी की पहले हाला हाला झालादी कुंडलिया। ईसादास जी की पुस्तक थी हाला झालादी कुंडलिया। इस पुस्तक में 700 दोहे लिखे हैं। इस पुस्तक को सूत सतसई भी कहा जाता है। सत सही। इसमें 700 दोहे हैं। दोहे इस पुस्तक में कितने दोहे हैं? 700 दोहे। दूसरी देवी आम। तीसरी हरिरस। देखो दूसरा दावा विधान है ईसादास जी। इसकी पुस्तक थी हाला झालादी कुंडलिया। हाला झालादी कुंडलिया सूर, जिसे सूर सही भी कहा जाता है। सूर सतसई। इसमें 700 दोहे थे। दूसरी देवीयान और तीसरी हरिदास। ये 3 पुस्तकें थी ईसादास जी की। पहली है हाला झालादी कुंडलिया, जिसे सूर सतसई भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है ना। सूर सतसई किसकी बुक है? ईसादास जी की। हाला झालादी कुंडलिया किसकी बुक है? ईसादास जी की। इसमें कितने दोहे हैं? 700 दोहे। देवी आनंद किसकी बुक है? ईसादास जी की। हरिदास किसकी बुक है? ईसादास जी की। तो ये 3 बुक। अब जो ईसादास जी ने पश्चिम राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो लिखना है इन्हें पश्चिम राजस्थान में इन्हें पश्चिम राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें पश्चिम राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। किसे? ईसादास जी को। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। अब ये ईसादास जी जानकारी देते हैं कि जो मालदेव है उसने जोधपुर है उसका क्या बनवाया था? परकोटा। क्वेश्चन आ जाए मालदेव का परकोटा किसने बनवाया था और जोधपुर का परकोटा किसने बनवाया था? मालदेव ने आपको देते है। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। परकोटा मतलब होता है चौथा है ना, ऐसा बनवाया था। परकोटा बनवाया था। और मालदेव ने कई किलों का निर्माण करवाया था। ईसादास जी कहते हैं कि मालदेव ने कई किलो का निर्माण करवाया था। कई किलो
का किलों मतलब महलों का निर्माण करवाया था। किलों का निर्माण करवाया था। करवाया था। जैसे मैं लिख दूंगा, इतने बता लीजिए आप। ईसादार जी दूसरे दरबार बताते इसकी पुस्तक हाला जालादी कुंडलिया, इसे सोच सत्सई कहा जाता है। इसे इसमें 700 दोहे थे। दूसरी बुक है देवी और तीसरी है हरि रस। इन्हें ईसादास जी को इन्हें पश्चिम राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और मालदेव ने जोधपुर का कोटा बनवाया था। मालदेव ने कई किलों का निर्माण करवाया था, जैसे सोरठ किला पाली में, पोखरण का किला जैसलमेर में, मेड़ता किला नागौर में और जिया का किला नागौर में। 4 किलों का निर्माण करवाया था। तो इतने बता लीजिए, फिर हम किले पढ़ेंगे। कुछ 4 किले कौन कौन से थे मालदेव के द्वारा बनाए गए या निर्माण कराए गए। 4 किले। जोधपुर का परकोटा बनवाया था। किलों का निर्माण इतना बता लीजिए आप। बता लीजिए झाला ईसादार जी ने हाला झालारी कुंडलिया, जिसे सोच सत्सई नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 700 है। दूसरी पुस्तक देविया, तीसरी थे हरिरस। इन्हें पश्चिम राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। मालदेव ने कई किलों का निर्माण करवाया था। 4 किले थे। निकाल दूं? देखो पहला किला था सोरठ का। पहला जैसे देखो किले, जैसे पहला सोरठ किला, जो सोरठ का किला है यह था पाली में। दूसरा है पोखरण का किला जैसलमेर। तीसरा मेड़ता का किला, मेड़ता का किला ये किलों के नाम है, यह है नागौर में। चौथा रिया का किला, यह है नागौर में। देखो मालदेव ने 4 किले का निर्माण करवाया था। सोरठ का किला कहाँ है? पाली में। और पोखरण का किला जैसलमेर में, मेड़ता का किला नागौर में, रिया का किला नागौर में। जैसे देखो सोरठ का किला पूछ लिया आपसे कहाँ है? पाली में। पोखरण का किला पूछ लिया कहाँ है? जैसलमेर में। रिया का किला कहाँ है? नागौर में। और मेड़ता का किला कहाँ है? नागौर में। तो ये 4 किलों का निर्माण करवाया था मालदेव ने। सोरठ किला पाली में, पोखरण का किला जैसलमेर में, मेड़ता किला नागौर में, रिया का किला नागौर में। अब देखो मालदेव की एक रानी थी। एक रानी तो कौन थी? उमादेव। और एक और रानी थी स्वरूप देव। इसकी रानियां थी दो। एक का नाम तो क्या था? एक का नाम था उमादेव और एक का नाम था स्वरूप देव। इसने एक तालाब का निर्माण कराया था अपने नाम पर। इसकी रानी स्वरूप देव ने अपने नाम पर एक स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब को बहुजीरो तालाब का भी कहा जाता है। मालदेव की रानी मालदेव की रानी स्वरूप देने स्वरूप देने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। स्वरूप सागर
तालाब का निर्माण मालदेव की रानी स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब को स्वरूप सागर तालाब को बहु जीरो तालाब भी कहा जाता है। बहु जीरो तालाब भी कहा जाता है। देखो, मालदेव की रानी मालदेव की रानी कौन थी? स्वरूप देव, और एक का नाम था उमा देव। मालदेव की रानी स्वरूप देव ने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस स्वरूप सागर तालाब को बहुजीरो तालाब भी कहा जाता है। तो मालदेव की रानी ने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब को बहुजीरो तालाब भी कहा जाता है। अब इतना उतार लीजिए आप, और लिखवाऊंगा मैं आपको। इतना उतारिए आप फटाफट। स्वरूप सागर तालाब, स्वरूप सागर तालाब। उतार लिया। अब हम बात करेंगे मालदेव की उपाधियां। मालदेव की उपाधियां मालदेव की उपाधियां देखो, पहले हिंदू बादशाह। मालदेव को क्या कहा जाता है? हिंदुओं का बादशाह। हिंदू बादशाह। मालदेव की उपाधि हिंदू बादशाह। और दूसरी उपाधि है असमत वाला राजा। असमत वाला राजा। मालदेव कैसा राजा? असमत वाला राजा। देखो, मालदेव की दो उपाधि थी, हिंदू बादशाह। हिंदुओं क्या है? बादशाह है। और असमत वाला अस्थाई रहता था, इसलिए इसका नाम पड़ा असमत। अब आपको नीचे लिखना है, गिरी सुमेर युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी। गिरी
सुमेल युद्ध जीतने के बाद गिर सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। देखो, जब शेरशाह सूरी गिरी सुमेल युद्ध जीत जाता है तो वह शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर। गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा अधिकार कर लिया तथा इसने शेरशाह ने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया था। देखो, गिरी सुमेल युद्ध जीत जाता है कौन? शेरशाह युद्ध जीतने के बाद जोधपुर पर अधिकार करता है। जोधपुर पर अधिकार करने के बाद शेरशाह एक खवास खान को जोधपुर सौंप देता है। खवास खान को सौंप दिया। अब मालदेव जोधपुर पर गिरी सुमेल युद्ध हारने के बाद मालदेव सिवाना चला जाता है और सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है। जब गिरी सुमेल युद्ध मतलब मालदेव ने तो नहीं लड़ा था, लेकिन मालदेव जोधपुर से कहाँ चला जाता है? सिवाना चला जाता है और सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है। और थोड़े समय पश्चात मालदेव ने जोधपुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब शेरशाह सूरी तो जोधपुर को किसको सौंप गया? खवास खान को सौंप कर चला गया, क्योंकि ये तो अफगान था। कौन? शेरशाह सूरी। तो अब आपको लिखना है मालदेव सिवाना चला गया था। मालदेव सिवाना चला गया था। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है। शरणस्थली कहा जाता था। थोड़े समय पश्चात मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। मालदेव देखो, गिरी सुमेल युद्ध जीत जाता है कौन? शेरशाह युद्ध जीतने के बाद जोधपुर पर अधिकार करता है ना।
जोधपुर पर अधिकार कर लिया किसने? शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी ने जोधपुर को खवास खान को सौंप दिया। शेरशाह ने कहा शेरशाह ने कहा खवास खान से, खवास खान तू जोधपुर को संभाल और मैं तो चला जाता हूँ। तो खवास खान को जोधपुर सौंप दिया गया। मालदेव इस समय बीर युद्ध हारने के बाद कहाँ चला जाता है? सिवाना। सिवाना है, इसको मारवाड़ के राठौड़ों की शान इसलिए कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, मारवाड़ के राठौड़ों को शान मारवाड़ के राठौड़ों की शान किसे कहा जाता है? सिवाना को। तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है ना। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की संस्कृति इससे कहा जाए, जितने भी राठौड़ यहाँ क्या है, राठौड़ थे बहुत सारे सिवाना में। तो यहाँ कोई भी मतलब राजा है राठौड़ों का, तो वह हार कर आता है, हार जाता है किसी भी कारण परिस्थितियों में, तो उसको मतलब सहायता मिल जाती थी सिवाना में, क्योंकि यहाँ राठौड़ है तो राठौड़ उसकी सहायता करेंगे। तो राठौड़ अब मालदेव यहाँ शक्तिशाली हो गया। अब फिर मालदेव ने थोड़े समय बाद पश्चात इसको मतलब खवास खान को हराकर मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो थोड़े समय पश्चात मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी तो चला जाता है और खवास खान को हरा देता है कौन? मालदेव। फिर से वो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। देखो, गिरिश सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा इसने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया था। मालदेव सिवाना चला गया। सिवाना को सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण इसलिए कहा जाता है। थोड़ी समय पश्चात मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अब आपको लिखना है, मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम तथा उदय को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। मालदेव के 3 बेटे थे, एक का नाम था राम तथा उदय। दोनों को राजा नहीं बनाता है कौन? मालदेव। उसके छोटे बेटे, मालदेव का छोटा बेटा चंद्रसेन, उसको राजा बनाता है। तो दोनों उदय तथा राम गुस्सा हो जाते हैं और ये राम तथा उदय सिंह को मतलब राम तथा उदय सिंह मिलकर इसका जो छोटा बेटा रावचंद्र, इसको नालोल तो पाली में एक जगह है वहां हरा देता है। नालोल के लोहावत के युद्ध में रावचंद्र सेन ने राम तथा उदय सिंह अपने दोनों भाई थे, बड़े भाइयों को हरा दिया था। तो आप लिख लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, फिर आपको मैं लिखवाऊंगा। उतार लीजिए आप, उतार लीजिए आप फटाफट। निकाल दूं। अब मालदेव के 3 बेटे थे। बड़े बेटे कौन था? राम तथा उदय थे। अब मालदेव अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बनाता, बल्कि अपने छोटे बेटे को राजा बना देता है। लिखा है, मालदेव ने अपने बड़े बेटे मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम राम व उदय सिंह को राम तथा उदय सिंह को बड़े बेटे राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि
अपने छोटे बेटे मालदेव ने अपने छोटे बेटे अपने छोटे बेटे रावचंद्र सेन को राजा बना दिया। रावचंद्र सेन को राजा बना दिया था। तो मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि उसके छोटा बेटा था, उसका नाम था रावचंद्र सेन को राजा बना दिया। मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे रावचंद्र सेन को राजा बना दिया। अब रावचंद्र सेन राजा बनता है। अब यह इसने शासन किया 1562 से 1581 1562 से 1581 में। अब ये रावचंद्र सेन है ना, अब ये राजा कहाँ का बना? जोधपुर का राजा बन गया। मालदेव के बाद में कौन बना राजा? रावचंद्र सेन जोधपुर का राजा बन गया। अब इसका ने शासन किया 1562 से 1581 तक। अभी ये दोनों भाई थे इसके, रावचंद्र सेन के, राम तथा उदय। अब ये नाराज हो गए कि पापा आपने छोटे बेटे को राजा बना दिया, हमें नहीं बनाया। तो अभी राम तथा उदय सिंह ने क्या किया? रावचंद्र सेन से एक युद्ध किया। उस युद्ध हुआ था नाडोल पाली। नाडोल एक जगह है जो पाली में। नाडोल लोहावट के युद्ध में राम व उदय सिंह युद्ध करते हैं, लेकिन राम व उदय सिंह को रावचंद्र सेन हरा देता है। तो आपको लिखना है राम तथा उदय सिंह को इसने राम तथा उदय सिंह को नाडोल पाली में नाडोल लोहावत के युद्ध में हराया था। किसे? राम तथा उदय सिंह को। कौन? रावचंद्र सेन ने राम तथा उदय सिंह को नाडोल मतलब लोहावत के युद्ध में हराया था। इसने अपने भाइयों को हराया था। किसने? रावचंद्र सेन। राम तथा उदय सिंह इसके भाई थे। तो रावचंद्र सेन अपने दोनों भाइयों को नाडोल जो है पाली में नाडोल लोहावत के युद्ध में हराता है। अब ये क्या करता है? 1564 ईस्वी में राम सहायता के लिए अकबर के पास चला जाता है। 1564 ईस्वी में राम सहायता के लिए अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा था। हुसैन कुली बेग को भेजा था तथा चंद्रसेन बहादुर चला गया। चंद्रसेन बहादुर चला गया था। देखो 1564 ईस्वी में राम सहायता मांगता है किससे? अकबर से। अकबर से सहायता मांगने के लिए जाता है, लेकिन फिर अकबर से सहायता मांगी, पर अकबर ने क्या किया? 1564 ईस्वी में राम की सहायता के लिए अकबर ने हुसैन कुली बेग, जो इसका सेनापति था, उसको भेजा था। अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा, और चंद्रसेन उस समय फिर चंद्रसेन बहादुर चला गया। चंद्रसेन को पता चल गया है कि राम की सहायता कौन कर रहा है? अकबर। तो चंद्रसेन भागकर बहादुर चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। उतार लीजिए अपने।
थैंक यू।